मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। आज का हमारा टॉपिक है टीन एजर्स रखे इन बातों का ख्याल। अब ये टॉपिक रखने के पीछे रीज़न क्या था कि अमूमन पेरेंट्स जब आते हैं हमारे सामने तो हमसे ये कहते हैं, मैम बच्चे पहले बातें माना करते थे, अब तो बात ही नहीं मानते हैं। और बात बात पे तो वो कहते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। अच्छा, खुदा न खास्ता एक चीज़ और हो जाती है कि हमें भी जब कुछ चीज़ें कंप्यूटर वगैरह की पूछनी होती है तो हम उन्हीं के पास जाते हैं। इससे उनका दिमाग में और ये बातें आ जाती है कि आपको अब रुक जाइए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको मैं कर दूँगा या मैं कर दूँगी, इस तरह की बातें आने लगती हैं। तो जब आजकल नॉर्मली हमारे घरों में हमारे दो का ही चलन है, उसी में बच्चे रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर पेरेंट्स के लिए बच्चे या बच्चों के लिए पेरेंट्स अगर एक दूरी के साथ बर्ताव करेंगे तो अच्छा माहौल तो घर का नहीं रहेगा। तो ऐसे में पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और वो हमारे बच्चे भी परेशान होते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पेरेंट्स को तो हम समझा ही रहे हैं और समझाएंगे। आज हम अपने उन बच्चों से जो हमारे बच्चे टीन एज के हैं या थोड़े बढ़ रहे हैं और अब मदर फादर की बातें थोड़ा कम अच्छी लगती हैं, जब हम उस दौर में आते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए या हम किन बातों का ख्याल रखें। तो सबसे पहले ये जी बात आती है कि हमारी आदत क्या हो जाती है, हम बच्चों जितने भी हैं हमारे पेरेंट्स की कोई भी बात पेरेंट्स कह रहे हैं तो हम तुरंत इनकार कर देते हैं। आप अब बिना सोचे समझे इनकार करते हैं। तो आप ख्याल रखें कि छोटी सी चीज़ अगर कुछ कही जाए तो उसको आप बात को मानिए। अब आप छोटा सा इसका एक एग्जाम्पल देखें कि पता चला मदर ने कहा कि बेटा इस समय मैगी ना खा करके खाना खा लो, तो पता चला अरे मम्मी आप तो समझती नहीं, अभी खाना कैसे खा लें, दिन के 1-1:30 बज रहा है और आप कह रहे हैं अभी खाना कैसे खा लें। तो आप उस तरह चलिए ठीक है, अगर मदर कह रही हैं तो आप उस समय ये सोचें कि चलिए ठीक है, हर बार तो खाते ही रहते हैं लोग, आज मदर कह रही है तो हम ऐसा ही कर लेते हैं। तो वहाँ पे बातों को जो हम तुरंत इनकार करते हैं, एक तो वो ना करें। दूसरी बात आती है कि हम थोड़ा बड़ों की बातों को समझें भी। पेरेंट्स हमारे क्या कह रहे हैं इसको हम समझने की भी कोशिश करें, समझें कि वो किस बात को क्यों कह रहे हैं। जैसे अब आपकी पेरेंट्स ने ये आपको बताया कि बेटा बहुत रात में मत देर तक जगिए। आप निश्चित सी बात है कि अगर आप रात में 9 बजे तक 8 बजे तक खाना खा चुके हैं आप, तो आप रात को 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ेंगे तो भूख तो लगेगी। अब भूख लगेगी तो हमको कई चीज़ें, वही जंक फूड जैसी चीज़ें हमको मार्केट में भी मिलती है और रात में भी ऑनलाइन की सुविधा रहती है, तो सब आ जाएगा। या आप खुद ही कुक कर लें तो आपको ये बहुत ऐसी चीज़ तो बनाएंगे नहीं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि चलिए ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स ये बात कह रहे हैं तो वो अपने अनुभव से कह रहे होंगे। वो क्यों ये चीज़ें कह रहे हैं, क्योंकि पता चला आपने बहुत लेट नाइट खाया तो अब सुबह आपका नींद ही नहीं खुल रही है, आपको ऑफिस या कॉलेज या कहीं जाना है तो वहाँ लेट पहुँच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके, क्योंकि पेरेंट्स हमारे इतनी उम्र जो बीत चुकी है उनका अपना अनुभव भी जुड़ जाता है, तो वो इस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ को समझ के बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा उनकी बात को समझें। नेक्स्ट बात आता है कि समझने के साथ साथ अपने पेरेंट्स की बात को मानने की कोशिश करें। बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स तो बातों को समझ नहीं रहे हैं और अपनी बात को जिद करते हैं। मेरे बहुत ही करीब के लोग हैं जिसमें ये बात आता है कि पेरेंट्स तो अपने बच्चों के ऊपर बड़ा राइट दिखाते हैं, बहुत उनको लगता है वो उनका अपना सामान है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं होता है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को उन परेशानियों से, उन चीज़ों से बचाने की कोशिश करता है जो उसने कभी फेस किया हो। तो ऐसी स्थिति में हम कभी कभी होता है कि हम बिना माने भी, बिना जाने भी, बिना समझे भी बात को मान लें। अगर मान लेंगे तो हमको उसका निश्चित रूप से फ़ायदा ही होगा। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है कि हम क्या करते हैं, अब टीनेज भी होती है और आजकल बच्चे ज़्यादातर चीज़ों में दिखते भी हैं, तो हम अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड्स के गैजेट्स पे बड़ा जोर देते हैं। देखा अरे उसके पास तो ये आ गया, उसके पास ये है, अब बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अब पता चला बच्चे उन्हीं बातों को अब आ करके अपने पेरेंट्स से लगातार उस बात को कहना शुरू करते हैं। कहना आप तो ये भी मेरा ख्याल नहीं रखते, आप तो ये भी नहीं ध्यान देते हैं, उसके पास देखिए वो चीज़ है, मेरे पास भी ये भी नहीं है। ये ऐसी चीज़ें बार बार जब आप कहते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि जितना दुख आपको उसको न पाने का है, उसका दुगना दुख आपके पेरेंट्स को हो जाता है उसको न दे पाने का। तो आप उनकी भावनाओं को समझें। जब होगा, जैसी ज़रूरत वो समझेंगे, जैसे ही उनकी अर्निंग पोजीशन इस पर आएगी कि आपको दे सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, तो वो देंगे आपको।
ये विश्वास रखें अपना। जब आप ये रखेंगे और आप खुद कहेंगे कि नहीं, आप बिना, ठीक है, जब आपको मौका रहेगा, जब आपसे हो सकेगा तभी दीजिएगा, लेकिन उस बात को अपने बिहेवियर में मत लाइए कि बार बार नाराज़ होते रहिए, या कोई काम करते हुए आप एहसान की तरह करते हुए, देखिए आपने ये कहा था तो मैं ये कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ें न करके आप उनकी बात को समझें, और जब समझ करके आप बात को आगे बढ़ाएंगे तो चीज़ें बड़ी स्मूथ वे में आपके सामने होती चली जाएंगी। एक और बड़ी चीज़ आपसे हमें कहनी थी, वो ये है कि आज के ज़माने में हमने दोस्ती के बड़े मायने बदल से गए हैं। हमने देखा है कि हमारे स्कूल कॉलेज में भी बच्चों के अंदर बड़ा शौक़ रहता है कि हमको बॉयफ्रेंड बनाना है, हमको गर्लफ्रेंड बनाना है। तो प्लीज़ आप लोग किसी को देख करके कि पता चला मेरे दोस्तों के पास बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे और दोस्त हैं उनके पास बॉयफ्रेंड है, तो ये चीज़ देखकर, ये नकल की चीज़ें नहीं होती हैं बेटा। आप इनको बिना नकल किए हुए पहले अपने करियर पर ध्यान दें, पहले अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दें, मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। फिर जब इतनी अच्छाइयाँ होंगी तो वो भी बन जाएगा, अगर ज़रूरत आएगी, समय के साथ आएगी। क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे जितनी जल्दी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं उतनी जल्दी वो रोने भी लगते हैं, उनका ब्रेकअप भी होने लगता है। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे बनाए ही क्योंकि हम ब्रेकअप की मुसीबत में आए, और एक एक से गाने भी चल जाते हैं उसमें। और हमने देखा बच्चे बहुत डालते भी रहते हैं, बड़ा सब टूटे हुए दिल की बात करते हैं बहुत। ये तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने को संभालना होगा कि पहले हमको क्या क्या चीज़ें कर लें। आप समझिए कि अगर जैसे कोई फिल्म हिट होती है तो किस बात से हिट होती है, पता चला उसका हीरो हीरोइन भी बहुत अच्छे होते हैं, उसकी कहानी भी बहुत अच्छी होती है, उसके गाने भी बहुत अच्छे होते हैं, उसके डायलॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अब उसमें इतनी अच्छाइयाँ, तो वो फिल्म हिट हो गई। इसी तरह हमारे जीवन में जब इतनी अच्छाइयों में हम सेहतमंद रहेंगे, हम मेंटली एकदम अच्छे से रहेंगे, हम अब मेरे पेरेंट्स हमारी बात का ध्यान देते रहेंगे, हम उनकी बात को मानते रहेंगे, तो ये सारी बातें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो निश्चित रूप से हमारा करियर अच्छा बनेगा, और हमारे जो साथी बनने वाले होंगे वो भी अच्छे हो जाएंगे। और फिर कल को हमारी बात को एक वज़न दिया जाएगा, हमारी बात को सुना जाएगा। क्योंकि टीनेजर्स की ये भी शिकायत रहती है, कभी तो हम बड़े कहलाते हैं और कभी तो हम छोटे कहलाते हैं। वो इसीलिए कहलाते हैं कि आप बातें ऐसे कर देते हैं। तो आप जब थोड़ा सा शांत रह के जब आप सुनेंगे सारी चीज़ों को और हमारी इन बातों का ख्याल रखेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो आप जब भी कोई सजेशन देंगे या कोई अपनी बात कहेंगे तो उस पर पेरेंट्स खूब ध्यान देंगे और बड़े कायदे से आपकी बात मानेंगे। बल्कि आप देखेंगे पेरेंट्स खुश होकर के इस बात को आगे भी बताएंगे कि हमारे बच्चे ने ऐसा किया, ये ऐसा उसने किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। तो ये एक बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है अपने पेरेंट्स की कि जब बच्चे उनकी बात मानते हैं और उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपना करियर वगैरह बना लेते हैं, तो पेरेंट्स भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि बच्चे दुखी होकर कोई कार्य करें। वो आपसे सजेशन लेते हैं, आपकी मन की बातें जानते हैं, बिना आपकी मन की बातें पूछे, बिना आपको समझे समझाए आगे वो बढ़ते नहीं हैं। तो आप इन बातों का ख्याल रखें और अपनी बात को अच्छे से कहें, बिना लड़े अपनी बात को कहें। और हम सभी टीनेजर्स को एक बात कहना चाहते हैं कि आप बिना डरे, बिना लड़े अपनी बात को कहें, आराम से कहें। तो इसके साथ ही आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। आगे के लिए फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।